दोस्तों अभी रुक जाओ, क्योंकि जो बात आज आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक ज़हनी झटका है, एक ऐसा सच जो अगर आपने समझ लिया तो लोग आपको देखने, सुनने और ट्रीट करने का अंदाज बदल देंगे। ये वीडियो आपको वक्ती हौसला देने के लिए नहीं है, ये आपको खुश करने के लिए भी नहीं, ये वीडियो आपको जगाने के लिए, उस नींद से जगाने के लिए जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, तवज्जो मांगते हुए, मंजूरी के पीछे भागते हुए, अपनी कदर दूसरों के हाथ में देकर। दुनिया में एक ऐसा हुनर है जिसे ताकतवर लोग चीख चीख कर नहीं बताते। बादशाहों ने इसे तख्त बचाने के लिए इस्तेमाल किया, अरबपति आज भी इसे खामोशी से इस्तेमाल करते हैं। और हर महफिल में जो शख्स सबसे ज्यादा बावकार होता है, सबसे कम बोलता है, लेकिन सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है, वो इसी फन का महर होता है। लेकिन तलख हकीकत ये है, ज्यादातर लोग ये हुनर कभी नहीं सीख पाते, क्योंकि ये हुनर अना को तोड़ता है, बेचैनी को कंट्रोल करता है और इंसान को खुद से मजबूत बनाता है। ज्यादातर लोग सारी जिंदगी तवज्जो के भूखे रहते हैं, वो किसी के मैसेज के इंतजार में हर वक्त मोबाइल देखते हैं, हर बेइज्जती पर रद्द-ए-अमल देते हैं और हर उस इंसान से जुड़े रहते हैं जो उन्हें मुसलसल कमजोर महसूस करवाता है। उनको ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो उनके वक्त, उनकी तवनाई और उनकी मौजूदगी के भी हकदार नहीं होते। आज हम बात करेंगे लोगों को नजरअंदाज करने के फन की, इस खामोश ताकत की जो शोर नहीं मचाती लेकिन रिश्तों के तवाजुन को बदल देती है। ये वीडियो आपको बदतमीज नहीं बनाएगी, ये आपको बावकार बनाएगी, क्योंकि जो शख्स खामोश रहना सीख लेता है, जो शख्स दूसरों को इग्नोर करना सीख लेता है, वो खुद ब खुद कंट्रोल हासिल कर लेता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहली टिप नंबर 1, ओवर अवेलेबिलिटी डिस्ट्रॉय योर वैल्यू। इंसानी नफ्सियात के एक सख्त मगर सच्चा असूल है, इंसान सिर्फ उस चीज की कदर करता है जो आसानी से दस्तयाब न हो, जो चीज हर वक्त सामने हो, जो हर लम्हा हाजिर हो, जो कभी इनकार न करे। दिमाग उसको कीमती नहीं समझता बल्कि फर्ज समझ लेता है। जब तुम हर वक्त ऑनलाइन रहते हो, जब हर मैसेज का फौरन जवाब देते हो, जब हर कॉल पर सब कुछ छोड़कर हाजिर हो जाते हो, तो तुम जबान से कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारा रवैया एक वाज़ेह पैगाम देता है, मेरी जिंदगी में तुम सबसे अहम हो और मैं खुद सानवी हूँ। ये पैगाम तुम शौरी तौर पर नहीं देते, लेकिन सामने वाला इसे लाशौरी तौर पर वसूल कर लेता है। और इंसानी दिमाग ऐसी चीज का एहतराम नहीं करता जो खुद अपनी हद मुकर्रर न करे, जो अपनी कीमत तय न करे। यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो समझते हैं कि ज्यादा दस्तयाब होना मोहब्बत है, वफादारी है या अच्छा इंसान होने की निशानी है, लेकिन हकीकत यह कि हद से ज्यादा दस्तयाब होना खुद को सस्ता करने के मुतरादिफ है। जब आप हर वक्त मौजूद होते हो तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती, और जिसकी कमी महसूस न हो उसकी कदर भी नहीं की जाती। खामोशी यहाँ एक ताकतवर हथियार बनती है। खामोशी का मतलब बदतमीजी नहीं, खामोशी का मतलब नजरअंदाज करना नहीं, खामोशी का मतलब है अपनी तवानाई को बेसोचे समझे हर किसी पर खर्च न करना। जब तुम फौरन जवाब नहीं देते, जब तुम हर कॉल नहीं उठाते, जब तुम हर मुतालबे पर हाँ नहीं कहते, तो तुम एक नया पैगाम देते हो, मेरी जिंदगी है, मेरे असूल हैं और मेरी तरजीहात हैं। यही पैगाम लाजमी नहीं कि लोग पसंद करें, लेकिन यही पैगाम लोगों को तुम्हारी हदों का एहसास दिलाता है। और याद रखो, इंसान तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी हदूद से तुम्हें पहचानता है। खामोशी दिमाग में खला पैदा करती है और दिमाग इस खला को अहमियत से भरता है। जब तुम हर वक्त दस्तयाब नहीं रहते, लोग तुम्हें सोचने लगते हैं, याद करने लगते हैं और तुम्हारी मौजूदगी की कदर करने लगते हैं। इसलिए खामोशी कमजोरी नहीं, खामोशी कीमत बढ़ाती है। जो शख्स हमेशा दस्तयाब रहना छोड़ देता है, वो ऐसा ऐसा नाकाबिले नजरअंदाज बन जाता है। टिप नंबर 2, साइलेंस क्रिएट्स साइकोलॉजिकल वैक्यूम्स एंड वैक्यूम्स क्रिएट ऑब्सेशन। जब तुम फौरन रद्द-ए-अमल नहीं देते, जब तुम हर बात पर जवाब नहीं देते, जब तुम खामोश रहने का इंतखाब करते हो, तो सामने वाले के ज़हन में एक नफ्सियाती खला पैदा हो जाता है और इंसान का दिमाग खला को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दिमाग की फितरत है। जहाँ मालूमात नहीं होती वहाँ दिमाग खुद कहानियां घड़ लेता है, सवालात पैदा करता है, अंदेशे बनाता है और खामोशी को अपनी सोच से भरने लगता है। यही वजह है कि खामोश लोग हमेशा ज्यादा याद किए जाते हैं। जब तुम फौरन जवाब नहीं देते तो सामने वाला सोचता है वो क्यों खामोश है, क्या मैंने कुछ गलत कहा है, वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, और ये सवालात तुम्हें उसके ज़हन में जिंदा रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तुमने कुछ भी नहीं किया, न तुमने वजाहत दी है, न दिफा किया, न खुद को साबित किया, तुमने सिर्फ खामोशी इख्तियार की और यही खामोशी तुम्हें ताकत दे देती है। ज्यादातर लोग इस ताकत से डरते हैं क्योंकि खामोश रहना आसान नहीं होता। खामोशी में बेचैनी पैदा होती है, खामोशी से अना भी तड़पती है, खामोशी में आवाज जोर पकड़ती है जो कहती है कुछ कहो, कुछ साबित करो, वरना वो तुम्हें गलत समझ लेंगे। लेकिन यही वो लम्हा है जहाँ ताकत पैदा होती है। जो शख्स इस बेचैनी के साथ बैठना सीख लेता है वो दूसरों के दिमाग में कंट्रोल हासिल कर लेता है। जब तुम हर बात की वजाहत नहीं देते तो लोग तुम्हें
समझने की कोशिश करते हैं। जब तुम हर एहसास का इजहार नहीं करते तो लोग तुम्हारे एहसासात का अंदाजा लगाते हैं, और जो शख्स अंदाजों में आ जाए वो जहन में बस जाता है। खामोशी लोगों को मजबूर करती है कि वो तुम पर तवज्जो दें, ना कि तुम उन पर। यही वजह है कि जो लोग हर बात फौरन कह देते हैं जल्दी भुला दिए जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं मगर वक्त पर बोलते हैं वो गहरे असर छोड़ते हैं। याद रखो, ताकत चीख कर नहीं आती, ताकत आती है जब तुम रद्द-ए-अमल के बजाय खामोशी का इंतखाब करते हो। जब तुम कुछ नहीं कहते तब भी तुम बहुत कुछ कह रहे होते हो। खामोशी गैर मौजूदगी नहीं, खामोशी ज़हनी मौजूदगी है, और जो शख्स दूसरों के ज़हन में जगह बना ले वो बगैर एक लफ्ज बोले खेल का रुख बदल देता है। टिप नंबर 3, मास्टर द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड इग्नोर एंड वार्म इग्नोर। ज्यादातर लोग नजरअंदाज करना सीख ही नहीं पाते, क्योंकि वो इसे एक ही चीज समझ लेते हैं। या तो मुकम्मल गायब हो जाते हैं या फिर मुकम्मल वैसे ही मौजूद रहते हैं जैसे पहले थे। यही सबसे बड़ी गलती है। असल ताकत नजरअंदाज करने की किस्म समझने में है, क्योंकि हर इंसान एक जैसे ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करता। सबसे पहले कोल्ड इग्नोर को समझो। कोल्ड इग्नोर मुकम्मल कट ऑफ होता है, न जवाब, न वजाहत, न वजह। ये उन लोगों के लिए है जो बार बार तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुम्हारी हदें तोड़ते हैं, या सिर्फ फायदा उठाने के लिए तुमसे जुड़े रहें। जहरीले लोग बहस नहीं मानते, वजाहत नहीं समझते और इस्लाह का मौका ज़ाय कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए खामोशी सबसे साफ पैगाम होती है, क्योंकि बाज रिश्ते बचाने के काबिल नहीं होते, सिर्फ छोड़ने के काबिल होते हैं। अब आते हैं वार्म इग्नोर पर। वार्म इग्नोर ज्यादा नफीस और ज़हीन हिकमत अमली है। ये गायब होना नहीं, ये कम दस्तयाब होना है। देर से जवाब देना, मुख्तसर बात करना और जज्बाती सरमायाकारी कम करना। तुम मौजूद होते हो लेकिन हर वक्त नहीं। तुम जवाब देते हो लेकिन फौरन नहीं। तुम बात करते हो लेकिन दिल लगा कर नहीं। ये तरीका खास तौर पर ऑफिस, जान पहचान और उन रिश्तों के लिए है जिन्हें मुकम्मल खत्म नहीं किया जा सकता, जहाँ माहौल ऐसा हो कि आपका उससे वास्ता पड़ता रहता हो, उससे सामना होता रहता हो। वार्म इग्नोर हद मुकर्रर करता है, बगैर जंग छिड़े लोगों को सिखाता है कि तुम्हारी रसाई महदूद है। और अब सबसे अहम असूल, एनर्जी मैचिंग बट नेवर इक्वलाइजिंग। अगर कोई तुम्हें 20% तवज्जो दे तो तुम 15% दो, कभी ज्यादा नहीं और कभी बराबर नहीं, क्योंकि बराबर करना तुम्हें दोबारा उस खेल में ले आता है जहां तुम पीछे हो। याद रखो, जो शख्स तुम्हें जितना कम देता है उतना ही तुम्हें खुद को बचाना होता है। नजरअंदाज करने का मकसद किसी को सजा देना नहीं, मकसद ये है कि तुम खुद को जाय न करो। कोल्ड इग्नोर तुम्हें जहरीले लोगों से आजाद करता है। वार्म इग्नोर तुम्हें गैर जरूरी बोझ से बचाता है, और जो शख्स ये फर्क समझ लेता है वो हर जगह कंट्रोल में रहता है, बगैर चीखे, बगैर लड़े, बगैर वजाहत दिए। यही खामोश ताकत की असल पहचान है। टिप नंबर 4, दिस इज नॉट ए गेम, इट इज ए बाउंड्री इन्फोर्समेंट। ज्यादातर लोग जब आप खामोश होना शुरू करते हो तो फौरन एक लेबल लगा देते हैं, आप गेम खेल रहे हो, आप बदल गए हो, आप एटीट्यूड दिखा रहे हो। लेकिन सच ये खेल नहीं होता, ये हद मुकर्रर करने का लम्हा होता है। नजरअंदाज करना बदतमीजी नहीं, ये अना नहीं, ये इंतकाम नहीं, ये वो लम्हा है जब आप खुद से कहते हो मेरी तवानाई कीमती है और मैं इसे हर किसी पर खर्च नहीं करूंगा। बाउंड्रीज बनाने वाले लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं, क्योंकि जिन्हें बेहद रसाई की आदत हो उन्हें बाउंड्रीज तकलीफ देती हैं। जो लोग तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकते असल में वो तुम्हारे कंट्रोल के आदी होते हैं। उन्हें तुम्हारा हर जवाब, हर वजाहत, हर रद्द-ए-अमल चाहिए होता है ताकि वो खुद को अहम महसूस कर सके। और जब आप खामोश हो जाते हो तो उनकी ताकत खत्म होने लगती है। यही वजह है कि तुम्हारी खामोशी उन्हें बदतमीजी लगती है, क्योंकि वो अब आपको चला नहीं सकते। याद रखें, हदें उन लोगों को चुभती हैं जो फायदा उठाना चाहते हैं। जो वाकया तुम्हारी कदर करते हैं वो तुम्हारी खामोशी का एहतराम करते हैं। खामोशी एक फिल्टर है, ये खुद ब खुद सही और गलत लोगों को अलग कर देती है। जो शख्स तुम्हारी खामोशी के बावजूद तुम्हारी इज्जत करता है वो तुम्हारी मौजूदगी के काबिल है, और जो शख्स खामोशी से गुस्सा करे, इल्जाम लगाए या तुम्हें मुजरिम साबित करने की कोशिश करे वो पहले ही तुम्हारी हद पार कर चुका होता है। हदें लगाने का मतलब दीवारें खड़ी करना नहीं, इसका मतलब है दरवाजे रखना, लेकिन कंट्रोल आपके अपने हाथ में हो। तुम फैसला करते हो कौन अंदर आएगा और किस हद तक। ये ताकत सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती है जो खुद को अहम समझते हैं। खामोशी से कहा गया नहीं कभी कभी 1000 लफ्जों से ज्यादा असर रखता है। और याद रखो, जो शख्स तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तुम्हारी मौजूदगी का हकदार भी नहीं। ये खेल नहीं था, ये खुद की हिफाजत थी। टिप नंबर 5, साइलेंस बिल्ड्स अनशेकेबल इनर पावर। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ताकत का मतलब ऊंची आवाज, तेज रद्द-ए-अमल और फौरन जवाब देना है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है।
असल ताकत उस लम्हे पैदा होती है जब आप कुछ कह सकते हो लेकिन नहीं कहते। हर बार जब तुम जवाब देने की ख्वाहिश पर काबू पाते हो, जब आप खुद को रोक लेते हो, जब आप रद्द-ए-अमल के बजाय खामोशी चुनते हो, आप अपने आप को एक खामोश पैगाम देते हो, कंट्रोल मेरे पास है। ये कंट्रोल बाहर वालों पर नहीं, अंदर वाले शोर पर होता है। वो शोर जो फौरन साबित करना चाहता है, जो समझा जाना चाहता है, जो हर किसी की मंजूरी मांगता है। खामोशी उस शोर को कमजोर कर देती है और जैसे जैसे वो शोर खामोश होता है, आप अंदर से मजबूत होने लगते हो। हर बार जब आप बेचैनी के बावजूद खामोश रहते हो, आप अपने असाब को मजबूत करते हो। ये एक ज़हनी वर्जिश है, जज्बाती ट्रेनिंग है और इसकी कीमत गहरा एतमाद है। ऐसा एतमाद जो तालियां ना मांगे, जो तवज्जो का भूखा ना हो, जो खुद को साबित करने की जल्दी में ना हो। ज्यादातर लोग अपनी तवानाई गलत लोगों पर ज़ाय कर देते हैं, बहस में, वजाहत में और रद्द-ए-अमल में। खामोशी तुम्हें ये सिखाती है कि हर जंग तुम्हारी नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ हार कर नहीं, छोड़कर जीती जाती हैं। और जो शख्स हर बात पर रद्द-ए-अमल नहीं देता, वो खुद ब खुद कम लोगों के कंट्रोल में रहता है। खामोशी तुम्हें नफ्सियाती तौर पर आजाद करती है, तुम्हें लोगों की राय से कम मुतासिर होने देती है, तुम्हें मजबूत बनाती है बगैर सख्त बनाए। यही असल एतमाद है, न शोर में, न नुमाइश में, न साबित करने में, बल्कि इस यकीन में कि तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं। और याद रखो, जो शख्स खामोशी में मजबूत हो जाए, उसे बुलाने के लिए दुनिया को चीखना पड़ता है और अक्सर दुनिया के पास इतनी ऊंची आवाज नहीं होती। पावरफुल मैसेज। दोस्तों, एक तलख हकीकत याद रखो, जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा डरते हो, जिनकी राय तुम्हारे दिल पर भारी है, अक्सर वही लोग तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी की अक्कासी करते हैं। वो दोस्त जो तुम्हें छोटा महसूस कराता है, वो रिश्ता जो बार बार तुम्हें तोड़ता है, वो इंसान जो तुम्हारी हर हरकत पर काबू पाने की कोशिश करता है, ये सब वही लोग हैं जिन्हें आप अपनी तवानाई दे रहे हो। और यही वो जगह है जहाँ तुम्हें अपनी ताकत वापस लेने की जरूरत है। ये खौफ तुम्हें चैलेंज कर रहा है, तुम्हें बता रहा है कि अब खामोशी इख्तियार करने का वक्त आ गया है। जब आप इस खौफ के साथ बैठना सीखोगे तो तुम नया वर्जन बन जाओगे, बावकार, खुद मुख्तियार और बेनियाज। वो शख्स जो सबके लिए दस्तयाब होता है, वो खुद अपनी अहमियत खो देता है। लेकिन जो शख्स जानता है कि कब खामोश रहना है, वो खुद ब खुद सबकी नजर में कीमती बन जाता है। खामोशी सिर्फ ताकत का जरिया नहीं, ये तुम्हें अपनी असल शनाख्त की तरफ ले जाती है और ये वो पहचान है जो तुम्हें कभी हिलने नहीं देती। दोस्तों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। याद हो, तुम ये वीडियो बंद कर दो और हर किसी के लिए हमेशा दस्तयाब रहो। हर फोन कॉल का फौरन जवाब दो, हर रिश्ते में अपना वक्त ज़ाय करो और अपनी ताकत दूसरों के हाथ में दे दो और हर वक्त बेइज्जत होते रहो, लोगों के पीछे फिरते रहो। या फिर आज से, इसी लम्हे से अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का म्यार तुम्हारी बाउंड्रीज की अक्कासी करता है और तुम्हारी बाउंड्रीज इतनी मजबूत हैं जितनी तुम्हारी खामोशी। जब अगली बार कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, बेइज्जती करे या तुम्हें मामूली समझे, तो चीखो मत, समझाओ मत, मिन्नतें मत करो या खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। खामोशी से पीछे हट जाओ, खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं, ये ताकत है। ताकत ऐलान नहीं करती, बस वो मौजूद होती है और महसूस होती है। अपनी ताकत को महसूस करो, खामोश, बेनियाज और नाकाबिले तस्खीर। दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कहीं कोई चीज जगा गई है, कहीं इसने अपने आप को महसूस करवाया है, तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी खामोशी की ताकत पहचान रहा हूँ। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये तुम्हारे नए सफर का आगाज है। बारिश की बात यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। यहीं से तुम अपनी असल ताकत को पहचानने लगते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।